श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की प्रथम खंड की अनुक्रमणिका विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार का प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्ण विन्यस्तस्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटककटिसूत्रा अङ्गद्युतम् सर्वांग मनोहरं हृदं कृपाप्रसादे चिन्नं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनो ददातु। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोत्सात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड जो हमारा ग्रंथ है उसमें हम जो तीसरा विचार है विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, उसमें हम पुरंजन आख्यान को सुन रहे हैं, उसकी विवेचना कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी महाराज प्राचीन बरही को पुरंजन आख्यान सुनाते हैं
उनका उद्देश्य ये है कि महाराज प्राचीन बरही सकाम कर्मों और पशु की बलि से जो उनका मन जो है वह विमुख हो जाए और वह प्रभु की निष्काम प्रीति की तरफ जो है अपने आत्म स्वरूप को जागृत कर सके, ऐसा उद्देश्य रखकर वो सत्संग करते हुए वहाँ तक सुना दिए कि मनुष्य जो है कि जो बुद्धि जो रहती है वह प्रमदा, जब वही प्रमदात्मक बन जाती है तो सामने वाली स्त्री हो या ना हो, ध्यान दीजिए, या कोई भी हो, वो उसको जो है वही समझ में आता है जो उसकी बुद्धि के अंदर में तादात्म्यता बन जाती है वासना को लेकर। और इस प्रकार से भोगते भोगते उस बुद्धि की इसी भाव को लेकर सामने वाली स्त्री के साथ में वह पूरा इतना समय निकल जाता है, 7 वर्ष का समय वह जी लेता है। राजा पुरंजन वृद्ध हो जाता है, उसके अनेक पोता पोती हो जाते हैं, उनका ब्याह हो जाता है और उसकी जो है काम वासना शांत नहीं होती। उसकी बुद्धि अपनी पत्नी के प्रति माने उसकी बुद्धि प्रमोदात्मक बनी ही रहती है, वासनात्मक बनी ही रहती है, भले वृद्धावस्था आ जाए। तो सारांशतः समय के अनुसार जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो एक प्रकार से अक्षम हो जाता है, इंद्रियों में वो क्षमता नहीं रहती, किसी काम का नहीं रह जाता, उसे जरा या बुढ़ापा घेर लेता है। इसको सभी लोग इसको अनुभव करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, जन्म जरा रोग तथा मृत्यु, जन्म बुढ़ापा जरा, रोग और मृत्यु शरीर का अंत, ये चारों प्रकार के कष्टों का कोई हल नहीं खोज पाए हैं। कौन? सभी जानते हैं कि जन्म का कोई हल नहीं, जन्म को आप रोक नहीं सकते, जब आना होता है जीव आ ही जाता है, जब उसको बुढ़ापा होना होता है उसको रोक नहीं सकते, उसकी अवस्था शरीर जर्जर हो जाता है। और जन्म जरा मृत्यु, रोग उसको लग जाता है, शरीर की क्षरण का बहाना हो जाता है, और मृत्यु उसको रोक नहीं सकते, ना कोई उसका हल खोज पाए। Nobody has explored the solution of these 4 things: the birth, the death, the disease, and the old age or the grey age. तो जहाँ पर जरा की अक्षमता को, यहाँ पर जरा की अक्षमता को अलंकारिक ढंग से काल की कन्या के रूप में व्यक्त किया गया है। जरा की अक्षमता को माने बुढ़ापा अक्षम हो गया तो उसको अलंकारिक ढंग से क्या, काल की कन्या है वह, जिससे कोई ब्याह करना नहीं चाहता, किंतु मृत्यु ही उससे ब्याह करना चाहती। भाई उसका भय है, कोई से नहीं चाहता, किंतु वह किसी को भी अपना पति बनाने के तैयार नहीं रहती। काल की कन्या, कोई भी वृद्ध तथा अक्षम नहीं बनना चाहता, किंतु सबों के लिए यह अनिवार्य है। Nobody can defy this. तो काल ने अपने भाई भय, इन्हीं सब चीज़ों से एक बात है, कोई सत्ता को चुनौती देने के नहीं दे पाया आज तक। आप उसको एक्सप्लोर करते रहिए, लेकिन सत्ता को जो कहा संतों ने कि हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधियात, ये 6 चीज़ें तो किसी के बस में नहीं है। किसी को हमेशा फेम ही फेम मिले, किसी को केवल डिफेम ही डिफेम मिले, कब कस्तो कलंक लग जाए, तो हानि लाभ, क्या प्रॉफिट हो क्या लॉस हो रहा है, कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या उसकी क्या डेफिनेट क्या मिलेगा। ये विधान बड़ा प्रबल है। तो काल ने अपने भाई भय रोग के साथ पुरंजन के शरीर को जर्जर कर दिया। काल का भाई भय है। और काल की कन्या क्या है? काल की कन्या जो है जरा की अक्षमता, काल कन्या जो है वो जरा। तो पुरंजन का शारीरिक स्वास्थ्य रूपी ऐश्वर्य क्षीण हो गया। शारीरिक स्वास्थ्य रूपी ऐश्वर्य, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी तो ऐश्वर्य ही है। भोग के लिए शरीर आपका सक्षम है, किंतु वो क्षीण हो गया, उसमें इंद्रियों की ताकत नहीं रह गई।
जीव पुरंजन ने देखा कि उसकी वह पत्नी जो जवानी के दिनों में बहुत प्रेम करती थी, अब उसके हृदय में उसके प्रति बिल्कुल प्रेम नहीं रहा। जो प्रेम, जो मोह, जो स्वार्थवश जो चीज़ होती है शरीर की वजह से होती है, और आत्मा का जो बंधन होता है वो जो होता है वह प्रेम होता है। अब यहाँ तो वो भी चाहती थी भोग और ये भी चाहता था भोग। अब वो देखा कि उसके वैसा भोग रहा नहीं, क्योंकि भोग उसको वैसा दे नहीं पाता। असल में जब बच्चे होने लगते हैं तो धीरे धीरे प्रेम भी घटने लगता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्त्री का प्रेम बढ़ता है। प्रीति का भी एक अंत है और वह है परमानंद। प्रीति का भी एक अंत है। प्रीति, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द प्रीति? परमानंद। इस शरीर की अवधि क्या है? आत्मा का एक्सप्लोरेशन। तो दुनिया में तो बहुत समझदारी है, परंतु जानकारी है, इसका भी अंत परम ज्ञान में है। भैया जब भगवान को जानने बस कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, अद्वैत ज्ञान में है। जीवन का जो अस्तित्व प्रसंग मालूम पड़ता है उसका अंत ब्रह्म सत्ता में, अखंड सत्ता में है। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि जब तक सत्य, चित और आनंद व्यक्ति के रूप में रहता है तब तक उसमें भय लगा रहता है, और जब वह समष्टि के रूप में उसको ले लेता है तब उसका भय चला जाता है। अब मृत्यु के क्षण में क्या मनोदशा होती है? पुरंजन के मरने का समय आ पहुंचा है। ध्यान दीजिए, पुरंजन के शरीर के मरने का समय आ चुका है। उसके कंठ से घुर घुर की ध्वनि होने लगी। जो मैं और मेरा को स्वीकार करता है उसको मरना ही पड़ता है। क्या सब मैं और मेरा को जिसने स्वीकार किया उसको मरना पड़ता है। जो मैं और मेरा स्वीकार नहीं करना करता उसका शरीर मरता है, और वो तो अजर अमर है। तो गृह आसक्त पुरंजन घर में, शरीर में मैं और मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम फांस में फंस कर वो बहुत दीन हो गया था। अब जब उससे बिछड़ने का समय उपस्थित हुआ तब अपने पुत्री, पुत्र, पौत्र, पुत्रवधू, दामाद, नौकर, चाकर, घर और खजाना तथा अन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता पर शेष थी उसका भुगत कभी छूट चुका था, उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। इसका स्पष्ट है कि मरते समय भौतिक सुख के विचार क्यों नहीं रह जाते, कहीं नहीं रह जाते। भौतिक सुख के विचार कहीं नहीं रह जाते मरते समय। क्या चिंता रहती है? सबके लिए चिंता करने लगता है। यह सूचित करता है ये श्लोक या ये विश्लेषण क्या कि जीवात्मा सुशरीर मन, बुद्धि तथा अहंकार द्वारा ले जाया जाता है। जीवात्मा सुशरीर मन, बुद्धि, अहंकार द्वारा ले जाता है। मन, बुद्धि और अहंकार ये सुशरीर लिंग शरीर है, और जो है जीवात्मा के साथ में ये इनहेरेंट रहते हैं, और इनके साथ ही वो दूसरे बॉडी ग्रहण कर लेता है। तो अहंकार कारण जीव जब भौतिक सुख भोगना चाहता है, अब अहंकार कर, और उनको न भोग पाने से वो दुखी रहता है कि मेरा शरीर तो जर्जर हो गया। वो अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए बौद्धिक योजना बनाता है, और स्थूल शरीर त्यागने पर भी वह सूक्ष्म शरीर द्वारा, लिंग शरीर द्वारा दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर का देहांतरण इन आंखों से नहीं दिखता। किस प्रकार से वो जाता है, वह सूक्ष्म शरीर किसी दूसरे शरीर में दिखता नहीं है। अतः जब मनुष्य देह छोड़ता है तो हम सोचते हैं कि वो मर गया। नहीं, सुख शरीर तो भौतिक सुख की योजनाएं बनाता है। उसकी मन, उसकी बुद्धि, ध्यान दीजिए, उसका अहंकार कि मैं जो है ये नहीं कर पाया, या मुझे ये करना था, या प्रभु के चरणों में जाना था, प्रभु से प्रेम मेरा बहुत बढ़ गया, ऐसा भी सोचता है। कुछ भी सोचता है, वो योजना तो बनाता ही है। तो देह छोड़ता है तो योजना बनाता है। तो भौतिक सुख की योजनाएं बनाता है। स्थूल शरीर तो भौतिक सुख की, और स्थूल शरीर तो उनको भोगने का साधन मात्र है। तो हम कह सकते हैं कि जब स्थूल शरीर भोगने का साधन है तो ऐसे भोग शरीर की उपमा
पत्नी से दी जा सकती है, प्रेयसी से दी जा सकती है, किसी रमणी से दी जा सकती है। कोई पत्नी रूपी स्त्री देही तो बहुत साधन है जो इंद्रिय तृप्ति की सारी सामग्री प्रस्तुत करता है। स्थूल शरीर से दीर्घकालीन संगति के कारण जीव को इससे बिछड़ते हुए दुख होता है। पर 100 साल तक स्थूल शरीर में रहा, उससे बिछुड़ता है तो दुख होता है। जीव की मानसिक क्रियाशीलता ही उसे दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य करती है। मानसिक क्रियाशीलता ही दूसरा शरीर, स्थूल शरीर, जब तक मानसिक क्रियाशीलता नहीं होती कि मेरा ये काम बाकी है, मेरा वो काम बाकी है, मैं ये नहीं कर पाया, तब तक जो है वो स्थूल से धारण करने के बाध्य करती इसकी, और ये मानसिकता ही। यदि उसकी मानसिकता बनी हुई है कि नहीं, अभी मेरा स्थूल से इस लायक है कि वह हरि चरणों को की प्रीति कर सकता है, अभी मैं केवल वह भौतिक सुख, भौतिक भोग के लिए अक्षम हो जाता है। यदि उसका वही टारगेट है तब तो विडंबना है। संस्कृत में स्त्री शब्द का अर्थ है विस्तार। इन संस्कृत द स्त्री शब्द इज इंटरप्रिटेड एज विस्तार, एक्सटेंशन। स्त्री के माध्यम से ही मनुष्य पुत्र, पुत्रियां, पौत्र इत्यादि के रूप में अपना विस्तार करता है। स्त्री के माध्यम से कोई और तरीका नहीं कि वो इसका भी अपने पुत्र पुत्रियों का विस्तार कर सके। मृत्यु के समय परिवार के सदस्यों के प्रति जो अनुराग होता है वह प्रकट होता है। यह दिखा जाता है कि मृत्यु के निकट मनुष्य अपने प्रिय पुत्र को बुलाकर उस पर अपनी पत्नी अन्य सास समान की रक्षा का भार डाल देता और कहता है, मेरे बेटे अब मेरा समय आ गया है, मेरा बुलौआ आ गया है, मैं जाने को बाद मेरी मृत्यु का समय आ गया, अब तुम्हें ही परिवार की देखभाल करना है। जीव कहाँ जा रहा है उसे मालूम नहीं, और कहता जा रहा है वो यही। कहते समय पुरंजन की चित्तवृत्ति अपनी पत्नी के अनुराग से सनी हुई थी कि किसी और की याद, यहाँ तक कि अविज्ञात रूपी अपने चिरंतन सका परमात्मा का भी उसे लेस मात्र ध्यान नहीं रहा, क्योंकि परमात्मा उसके यहाँ रहता तो जरूर सर, उसकी याद न करके पत्नी की ही याद करता था हमेशा। और उसके प्राण पखेरु जो है पुरंजन के उड़ गए। पुरंजन की यह देह लीला, यह लीला समाप्त हो गई। अब पुरंजन 2 बोलेंगे हम। पुरंजन जो है दूसरा जन्म में क्या बनता है। ये जो पुरंजन जो इस जन्म में स्त्री तृप्ति करने के लिए अपनी माइंडसेट को ऐसा बनाया था, तो अगले जन्म में वो क्या बनता है। क्योंकि मरते समय स्त्री का ध्यान किया, इसलिए उसको अगले जन्म में स्त्री की योनि प्राप्त होती, स्त्री बॉडी मिल जाती है उसको। ध्यान दीजिए, रामलाल नाम लीजिए, मान उसका नाम था इस जन्म में पुरंजन का, अगले जन्म का नाम रामरथी हो गया, वो रामरथी बन गया। तो वेदांत में तो जीवात्मा केवल जीवात्मा है, न वो पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है। वह नाम रूप से विमुक्त है, कोई उसका नाम नहीं है। ये आत्मा माने आत्मा, उसका वह स्थूल शरीर ही योनि कहलाता है। अंतःवृत्ति संस्कार कही जाती है। हमने पहले आपसे बताया कि मन, बुद्धि और अहंकार को लेकर ही गमन होता है दूसरे शरीर में। मन में जो चाहना रहती वो जाती है, बुद्धि में जो माइंडसेट रहता है वो जाता है, और अहंकार जो रहता है राग, द्वेष, बदला, इच्छा, ये सब जाती है साथ में। और उसको पाने के लिए इंसान जो है कहीं जन्म लेता है, फिर वो बढ़ता है, पढ़ता है, लिखता है, फिर जाकर उसी जब चेतना इंद्रियों के विकास से उसको समझ में आने लगता है। ध्यान दीजिए, इतना सब पापड़ बेलना पड़ता है, बैठ के वो सोच नहीं सकता है कि सामने फिर से वही बुढ़ापा खड़ा हो जाता है। तो जीवात्मा जैसा ध्यान करता है वैसी देह उसे मिल, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। और वेद भी कहता है क्या कि अस्य विशंस्रमानस्य शरीरत्वाय देहिनाहम्। अस्य विशंस्रमानस्य, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का इसका नियम है। इसकी इच्छाएं बाकी हैं, इसकी संस्कार बाकी हैं, इसकी मनोदशा ऐसी है, इसकी बुद्धि की जो वृत्ति ऐसी है,
तो ये जाएगा ही जाएगा। शरीर, दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए स्थाणु अन्य अनुसंयंती, कोई झाड़ झंकार बन जाता है। यथा कर्म यथा श्रोतम, जैसा कर्म करता है जैसा वह सुनता है स्वभाव बनता है। भगवान ने गीता में भी इसको इसी प्रकार से कहा, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। यम यम वापी स्मरण भावम, जो जो भाव को याद करते हुए आदमी शरीर छोड़ता है, तम तमे वैती कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, वो वही बन जाता है, उसी भाव से ग्रस्त रहता है। इसलिए ध्यान रखिए, अंत समय में अपने भाव को बिगाड़िए मत। इसका मैसेज ये है। अब उसकी चित्रवृत्ति मर्द समय जिसका आकार आता है, तो फिर चित्रवृत्ति सारे उपादान इकट्ठे कर वही शक्ल बना देती है। तो पुरंजन नामक जीव को अपनी पत्नी की देह याद रह गई, तो जब देह आ गई उसी शक्ल बन गई, तो फिर चित्रवृत्ति ने क्या किया, सारे उपादान इकट्ठा कर ली, और वो पुरंजन जो अगले जन्म में वो क्या बन गया, वो कन्या बन के जन्म लेता है। कहाँ, विदर्भ राजा विदर्भ की कन्या बन के जन्म लेता है, और उसकी शादी मलय ध्वज से उसकी शादी होती है। ध्यान दिया ने, पुरंजन टू क्या बन गया, पुरंजनी बन गया। नाम दे देते हैं पुरंजन, तो जीव के लिए कहा गया है। अब यहां हम बोले पुरंजन टू, पुरंजन टू बन गया स्त्री। पुरंजन मन क्या था, पुरुष था। अब पुरंजन टू बन गया स्त्री, और उसकी शादी क्या हो गई, वह राजकुमार मलय ध्वज से उसकी शादी हो जाए। मलय ध्वज से पुरंजन टू जो है उसकी शादी हो गई, और उससे पुरंजन टू को अनेक संतानें होती। पुरंजन टू स्त्री को, पुरंजन टू माने स्त्री को अनेक संतानें होती। पुरंजन की वैदर्भी नामक स्त्री हुई। अब पुरंजन टू की विदर्भ राशि कन्या था, इसलिए इस जन्म में इसका नाम क्या बन गया, वैदर्भी, विदर्भ राशि कन्या। अब जीवात्मा की स्त्री शरीर के अनुसार स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में हम रखें, तो देवर्षि नारद जी पुरंजन उपाख्यान के अंतर्गत जीव के दोबारा जन्म लेने पर उसे प्राप्त हुई योनि के अनुसार उसकी स्त्री चरित्र से राजा प्राचीन बरी को अब पुरंजन टू माने वैदर्भी का स्त्री चरित्र बता रहे हैं, यानी जीवात्मा का स्त्री चरित्र सुनिए। पहले जीवात्मा का आपने पुरुष शरीर के बारे में सुना जो पुरंजन बना हुआ था। उस समय वो राजा एक राजकुमार था, मान लीजिए। राजा को आकर्षण हो जाए और वह विश्रुत अपने सखा परमात्मा को, अविज्ञात को, परमात्मा को ही तो जानना है। उसकी याद दिलाने के लिए कथाओं की तो भरमार पड़ी हुई है, शास्त्र भरे पड़े हुए हैं। किसी प्रकार से परमात्मा को याद कर लो, किसी प्रकार से प्रहलाद को देख लो, ध्रुव को देख लो, वृत्रासुर को देख लो, सबको देखो, आप सब में देखो परमात्मा की याद कैसी बनी रहती है। हर चरित्र में आपको परमात्मा की याद दिलाती है वो चरित्र। और तो राजा पुरंजन की स्त्री योनि रूप का नाम है पैदर्भी। महाराज मलयध्वज की और मलयध्वज और पैदर्भी के बहुत से पुत्र हुए। तो महाराज मलयध्वज ने साम्राज्य का बंटवारा कर अपनी पत्नी वैदर्भी, यही पुलन का राजा है पुरंजन, पुरुष योनि प्राप्त के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए मलय पर्वत से चला गया। वहाँ उन दोनों पति पत्नी ने बड़ी तपस्या की और बहुत दिनों तक जंगल में रहकर भगवान का भजन करते रहे। भगवान के प्रति प्रीति होने के कारण उनको अपने शरीर का भान नहीं रहा। तपसा विद्या पक्क व कसायो नियमैर्यमैः ययुजे ब्रह्मण्यात्मानं विदाक्षानिलाशया आस्ते स्थाणुरिवैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिराः वासुदेवे भगवती नान्यद्वेदो दहन्रतिं सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्तया आत्मनि विद्वान स्वप्न इवामर्ष
साक्षिणम वीररामां। क्या किया? बड़ा मंत्र से उन्होंने जो है इंद्रिय और मन प्राण को वश में करके आत्मा में ब्रह्म का भाव करने लगे। उत्कृष्ट आत्मज्ञान विधि से हर वस्तु को परम परमात्मा श्री कृष्ण के सापेक्ष केंद्र बिंदु में स्थिर कर लिया, अर्थात राजा बलध्वज ने अपना मन ब्रह्म रूप से श्री कृष्ण में स्थिर कर लिया। ब्रह्म को ब्रह्म ज्योति न समझकर परब्रह्म वासुदेव श्री कृष्ण समझना ही युक्त है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, वासुदेव सर्वमिति। मल्लध्वज को 100 दिव्य वर्षों तक एक ही स्थान पर अचल बने रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भान नहीं हुआ। अब मल्लध्वज को भी 100 दिव्य वर्षों के बाद ऐसा अनुभव हुआ। देवताओं का 1 वर्ष पृथ्वी लोक के 360 वर्ष के बराबर होता है। इस गणना से महाराज मल्लध्वज के 100 दिव्य वर्ष पृथ्वी में 36,000 वर्ष के बराबर होते हैं। बहुत तपस्या क्या मल्लध्वज ने। सामान्य मनुष्य को 60 वर्ष की औसत आयु के मान से 600 बार भिन्न भिन्न योनि जन्म देना पड़ेगा। इससे भगवान श्री कृष्ण की हिम्मत की पुष्टि होती है कि अनेक अनेक जन्मों के बाद ही लोग उन्हें हर कारण का कारण समझने लगते हैं।